हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 3 की हिंदी की किताब का पाठ 9, जिसका कि नाम है प्रकृति पर्व फूलदेही। अच्छा, इसको प्रकृति पर्व क्यों कहा है और फूलदेही इस त्योहार का नाम कैसे पड़ा है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये जो फूलदेही है, ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है और इसकी विशेषता यह है कि यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। ये जो त्योहार है, ये चैत्र मास जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, उसकी मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। फूलदेही बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही बर्फ की पहाड़ियाँ पिघलने लगती है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पहाड़ियाँ होती है वो बर्फ से ढकी रहती है। तो जैसे ही चैत्र ऋतु आती है तो वो पहाड़ियाँ धीरे धीरे उसके बर्फ पिघलने लगती है और उत्तराखंड के सारे पहाड़ सुंदर फूलों से भर जाते हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं और वहाँ के बच्चे सभी अपनी छोटी छोटी डलियों को लेकर उन फूलों को इकट्ठा करते हैं और गीत गाते हुए हर घर के मुख्य द्वार पर अक्षत के साथ, अक्षत मतलब होता है चावल, उसके साथ घर का जो द्वार होता है, जो डेहरी होती है, डेहली, उस पर उन फूलों को डाला जाता है और उसके बदले में जो घर के लोग होते हैं वो उनको खाने पीने की या पैसे कुछ चीज़ें देते हैं, जिससे कि बाद में सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़े से भोज का आमंत्रण करते हैं और सारे ही लोग उस भोज में शामिल होते हैं और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो चलिए इस पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब जल्दी से पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। जानकी बहुत ही प्रसन्न थी। कल वह अपने सभी मित्रों के साथ फूलदेही पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा माँ उसे सुबह सुबह उठा दिया। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वह निकल गई। तो जानकी, जो कि एक लड़की है उत्तराखंड की रहने वाली, वो बहुत खुश थी क्योंकि कल वह अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर फूलदेही पर्व के लिए, वहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है, उसके लिए वो जाएगी। और अगले दिन उसकी माँ ने, जो कि उस तरफ उसे ईजा कहा जाता है, ने उसे सुबह सुबह उठा दिया और वह फटाफट से उठकर नहा धोकर अपनी डलिया, डलिया यानी होता है टोकरी, तो अपनी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। तो ये सभी उसके मित्र थे और वो आंगन में जाकर उनको पुकारती है। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। तो अपने हाथ में सभी छोटी छोटी डलियां ले लेते हैं और फूल इकट्ठे करने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। यह चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी तैयार होते हैं कि फूलदेही कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप लिखेंगे फूलदेही उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। ये त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ से आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। चैत्र माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। तो चैत्र मास जो होता है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना होता है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हिंदू नववर्ष के 12 महीनों के नाम क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदू कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। पहला होता है चैत्र, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फूलदेही बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। तो जैसे ही चैत्र मास शुरू होता है तो जो पहाड़ियों की जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है। सर्दियों के
ठंडे दिन बीत जाते हैं और सर्दियाँ जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठंड का मौसम बदलने लगता है। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं और वहाँ के जो पहाड़ अब तक बर्फ से ढके हुए थे वो अब सुंदर फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्र ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठे कर लिए। तो जो जानकी है उसके दोस्त हैं, उन्होंने कुछ विभिन्न प्रकार के फूल इकट्ठे किए, जिसमें से बुरांस और फ्योली भी एक है। अब यह टोली जिसे फुलारी कहा जाता है, तो फुलारी किसे कहते हैं, तो बच्चों की जो टोली होती है उसे फुलारी कहा जाता है। हर घर के मुख्य द्वार के देहली पर रुकती है और सभी अलग अलग घर पर पहुंचते उसके देहली पर जाकर रुकते हैं। अक्षत यानी चावल और फूल डालती और गाती बजाती। तो ये सारे जो फुलारी है, जो कि बच्चों की टोली है, ये हर घर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है और वहाँ पर चावल और फूल डालती है और गाती बजाती है। तो वहाँ का जो गीत है वो गाया जाता है। फूल देई छम्मा देई, देणी द्वार भर भाकार, ये देली के बारंबार नमस्कार, फूले द्वार। तो इस गीत का अर्थ होता है, आपकी देहली फूलों से भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें। अगर किसी से कभी कोई गलती हुई है साल भर में तो उन सबको आप माफ़ करें, सबकी रक्षा करें, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे और आपके घर और आंगन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार सबके घरों में अन्न के भंडार भरे रहे और सबके घर में खाने की कभी कोई कमी ना हो, अन्न से जो भंडार है वो भरे हुए रहे। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। अच्छा, जब बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, जब ये फुलारी, ये बच्चों की टोली पहुँचती है, तो जो घर होते हैं है ना सभी वहाँ के, वो भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और उसके लिए उनकी तैयारी भी की जाती है। घरों को पूर्णतः स्वच्छ करके, तो घरों को बहुत अच्छे से साफ किया जाता है। देहली को गोबर मिट्टी से लीप कर, और जो देहली होती है उसको गोबर मिट्टी से अच्छे से लीप कर तैयार किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं और बच्चे जब ये गीत गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो हर घर से उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाता है, चाहे वो चावल हो, गुड़ हो या फिर पैसे ही क्यों ना हो। जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूछकर बहुत थक गए थे। तो जो फुलारी थी, जो मित्रों की टोली थी जानकी के, वो अब दिन भर हर घर पर जाकर उन्हें पूछकर बहुत ज़्यादा थक चुके थे, पर वे बहुत प्रसन्न थे, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। तो ये जो फूलदेई का त्यौहार है वो उत्तराखंड में 8 दिन से लेकर 1 महीने तक चलता रहता है। बच्चों द्वारा एकत्रित किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई, साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। और जो भी बच्चे पैसे एकत्रित करते हैं या फिर जो सामान एकत्रित करते हैं, उनसे वहाँ के स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं, जिसमें हलवा, छोई, साई, पापड़ी आदि है। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल खरीदा जाता है और जो पैसे वो इकट्ठा करते हैं उनसे ही वो घी और तेल खरीदते हैं। व्यंजन में सब एकत्रित होकर मिलकर खाते हैं और सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर मिल बांट कर वो खाना खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति, प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। तो ये फूलदेई इसलिए मनाया जाता है ताकि बचपन से ही जो बच्चे हैं वो प्रकृति से प्रेम करना सीखे, सामाजिक सद्भाव यानी कि आपस में अच्छे से अपने रिश्तों को मजबूत करें। तो ये इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है कि बच्चों को बचपन से ही ये सब सीख मिले। यह त्यौहार लोकगीतों, मान्यता और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो इस तरीके से अगर ये त्यौहार मनाते हैं तो बच्चे जो है वो अपने लोकगीतों को याद रखते हैं, अपनी जो मान्यता है, जो परंपराएं हैं, उनसे भी जुड़े हुए रहते हैं। यह प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। साथ ही साथ ये अपने प्रकृति और अपनी जो संस्कृति है उसे जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। अब आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, त्योहार हमारे जीवन में खुशियों का स्रोत है। ये हमें हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं।
एवं हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। वह हमें हमारे परिवार और समाज से जोड़े रखते हैं। अगला प्रश्न है, आपका प्रिय त्योहार कौन सा है? तो जो भी आपका प्रिय त्योहार हो ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है हमारा प्रिय त्योहार दिवाली है। तो बच्चों को दिवाली बहुत ही पसंद होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने दिवाली लिखा है। अगला प्रश्न है, आप अपना प्रिय त्योहार कैसे मनाते हैं? तो जैसे हमने प्रिय त्योहार में दिवाली का जिक्र किया है, तो यहाँ पे दिवाली के बारे में ही मैंने बताया है कि दिवाली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। यह 5 दिन का त्योहार होता है। दिवाली पर घरों को रंगोली, फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। घर के अंदर व बाहर दीपक जलाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है एवं नए कपड़े पहने जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं व सभी को मिठाई खिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु के आगमन पर भारत में मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से हैं? तो बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, बिहू, चाय चटकुट, होली, लोहड़ी, बैसाखी, गुड़ी पड़वा और शिवरात्रि, ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? तो जो भी आप अपनी माँ को पुकारते हैं वो लिख सकते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं आप अम्मा, आई, जहाँ से भी आप हैं, माँ, मम्मी, वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे सोचिए और लिखिए, फुलारी किसे कहते हैं? तो अब जो हमने पाठ पढ़ा है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बच्चों की टोली कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में एकत्रित करते हैं और बच्चों की जो टोली होती है वो द्वार पर अक्षत और एकत्रित की हुई फूल डालती है, उन्हें फुलारी कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो बच्चों की जो टोली होती है उसे ही फुलारी कहा जाता है, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था। आगे प्रश्न है, फुलारी से मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो फुलारी से मिले चावल और गुड़ से हलवा, छोई, साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, यह पर्व बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए फूलदेई को बाल पर्व कहा जाता है। आगे है, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो इसका उत्तर है, फूलदेई पर्व मनाने के लिए बच्चे ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने के बाद सुंदर फूल खिलने का इंतजार करते हैं और जब फूल खिलने लगते हैं तो इस संकेत से बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। विभिन्न फूलों को एकत्रित कर जब बच्चों की टोली दहली पर गीत गाते हुए फूल डालती है तब बच्चे प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस तरह यह पर्व बच्चों को प्रकृति से जोड़ता है। आगे भाषा की बात। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर दी गई चित्र में शिक्षक पूजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पूजा उत्तर देते हुए अपने अपने मित्रों के बारे में बता रही है। तो यहाँ पर देखिए, इनके शिक्षक पूछते हैं तुम कौन हो, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम्हारे साथ कौन कौन है, दोनों में ही प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कहती है मैं पूजा हूँ और पूर्ण विराम, मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, कोमा, मयंक और निखिल है। इन दोनों उदाहरणों में पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए वाक्यों में इन विराम चिन्हों का उपयोग कर वाक्य ठीक कीजिए। तो यहाँ पर भी हमको एक वाक्य दे रखा है, इसको हमें इन चिन्हों का उपयोग करना है। इनमें गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। वह अपने मित्र गौरव, कोमा या फिर अल्प विराम जिसे कहते हैं, दीपक, अल्प विराम, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है, पूर्ण विराम। क्या आपको भी फल खाना पसंद है?
प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। पता कीजिए, फूलदेई बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो जो फूलदेई है वो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जो कि मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। ऐसे ही शरद ऋतु जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है, और हेमंत ऋतु जो नवंबर दिसंबर के बीच में आता है। इसमें मनाए जाने वाले त्योहार की जानकारी खोजिए और लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर शरद ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो शरद ऋतु में दशहरा, नवरात्रि, छठ पूजा और करवा चौथ आदि त्योहार मनाए जाते हैं। और ऐसे ही हेमंत ऋतु के अंदर दीपावली, धनतेरस, भाई दूज और गोवर्धन पूजा आदि त्योहार मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे अवकाश। आपके विद्यालय में मिलने वाले अवकाशों की जानकारी प्राप्त कीजिए और ऋतुओं के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो देखिए कितने तरीके के स्कूल से अवकाश हमारे भारत देश में दिए जाते हैं। एक तो होता है ग्रीष्मकालीन, जिसे गर्मी की छुट्टियां कहा जाता है। उसके बाद आता है शरतकालीन, जो नवरात्रि के दिनों में पड़ती है। और उसके बाद आती है शीतकालीन, यानी कि सर्दी की छुट्टियां। ये कब से कब तक पड़ती है? तो ये अगर केवी स्कूल की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन अवकाश 50 दिनों का होता है। तो ये 1 मई से 19 जून तक पड़ती है और 50 दिनों का अवकाश होता है। आगे शरतकालीन। शरतकालीन अवकाश जो कि दशहरे की छुट्टियां जो पड़ती है, और ये 10 दिनों की होती है। शीतकालीन अवकाश ये 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पड़ती है, और ये भी 10 दिन का अवकाश होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए अपना घर सजाएं। फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ करके मुख्य द्वार के देहरी को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है। आप अपने घर को त्योहार के लिए कैसे सजाते हैं और इनके लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, वो हमको बताना है। तो अपने घर को हम जब सजाते हैं दिवाली के अवसर पर, तो हम उसमें रंगोली बनाते हैं, तोरण बांधते हैं, दिए जलाते हैं, फूलों से सजाते हैं, मालाएं बनाते हैं, और लड़ियाँ जो रंग बिरंगी रोशनी के लिए लड़ियाँ लगाई जाती है वो। फिर है आगे मेरी कलाकारी। फूल, आम और अशोक के पत्तों से या अन्य किसी भी वस्तु के उपयोग से सुंदर तोरण बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ों का उपयोग है, फूल, आम के पत्ते और अशोक के पत्ते। ऐसे ही तोरण आपको भी बनाना है, तो ये आप खुद से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, मधुरानी एक दिन उद्यान में गई। वह बहुत प्रसन्न थी। वहां उसे मिली सूरजमुखी बहन और सूरज मामा। सोचकर लिखिए तीनों आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे। तो ये अपने मन से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो मधुरानी कहती है कि सूरजमुखी बहन, तुम सुबह जल्दी क्यों उठ जाती हो? सुबह जल्दी क्यों उठ जाती हो? तो यहाँ पर सूरजमुखी बहन कहती है कि मैं सूरज को देखने के लिए
जल्दी उठ जाती हूँ। तो सूरज कहते हैं सभी को जल्दी उठना चाहिए, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आइए जानें ये जो पाठ है इसमें दो तरीके के फूलों का नाम आया है। पहला है बुरांस और फ्योली। तो इनके बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है। बुरांस के फूल लाल रंग के होते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो गर्मी के मौसम में आते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो इनके औषधीय गुण भी है, तो इनका उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। यह हिमालय राज्यों में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष है। उसके बाद है फ्योली। फ्योली के फूल बसंत के आगमन की सूचना देते हैं। पीले रंग के होने के कारण इनका नाम फ्योली रखा गया है। ये पहाड़ों की सुंदरता के प्रतीक है और ये औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो इसमें भी बहुत औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो बच्चों, पाठ यहाँ पर समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।